डॉलर और युआन के बीच आप सोचिए, $1 की वैल्यू हो 5 युआन, उसके बाद ऐसा हो जाए कि $1 की वैल्यू 7 युआन हो जाए, किसी कारण से सप्लाई डिमांड ऐसा हो गया कि डॉलर का सप्लाई कम है, युआन का ज़्यादा है, तो डॉलर महंगा हो जाएगा। आप ऐसा सोचो कि पहले 5 युआन दे के $1 खरीद सकते थे, अभी 7 युआन दो तब $1 मिलता है, तो डॉलर महंगा हो गया, स्ट्रांग हो गया। सो करेक्ट टर्म इज डॉलर स्ट्रांग हो गया। अब वो स्ट्रांग हो गया तो सामने जो है वो वीक हो जाएगा, तो अच्छा युआन करेंसी वीक हो गई। अगर ऐसा होता है तो चाइना दुखी नहीं होगा, चाइना विल बी वेरी हैप्पी कि देखो हमारी युआन करेंसी तो और वीक हो गई, तो हमारे एक्सपोर्टर्स को मजा आ जाएगा। अब कैसे मजा आ जाएगा? मान लीजिए एक अमेरिकन ने ये सोचा है कि मुझे 500 ग्राम चाय इंपोर्ट करनी है, इंडिया से मैं इंपोर्ट करूं, मान लो $1 का 80 रुपीज़ है और उसमें 500 ग्राम चाय मिलती है, और चीन में $1 का 5 युआन है और उससे 500 ग्राम चाय मिलती है। सपोज दिस इज सिचुएशन 1 कि दोनों ही देश से 500 ग्राम चाय आप खरीद सकते हैं, एंड यू आर एन अमेरिकन पर्सन। अब क्या हुआ कि युआन तो वीक हो गया, कि जो पहले डॉलर में 5 उसकी जगह आप 7 युआन दो तब आपको $1 मिलता है। तो अमेरिकन तो खुश हो जाएगा ना कि मैंने $1 दिया, 5 की जगह मुझे 7 युआन मिल गए। तो वो सोचेगा अच्छा इसका मतलब कि 500 ग्राम की जगह अब तो मैं 700 ग्राम चाय चाइना से इंपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि युआन वीक हो गया है, तो अमेरिकन इंपोर्टर के रूप में आई विल बी हैप्पी। तो भारत से अब वो चाय नहीं खरीदेगा, वो सारे कस्टमर चाइना में शिफ्ट हो जाएंगे। इस कारण से चाइनीज एक्सपोर्टर्स विल बी हैप्पी जब भी युआन वीक होता है। लेकिन यहाँ पर एक अजम्पशन है, अजम्पशन ये कि महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। अगर चाइना में महंगाई बढ़ गई और $1 या 7 युआन के अंदर सिर्फ 400 ग्राम चाय आ रही है, देन द अमेरिकन इंपोर्टर्स विल नॉट बी हैप्पी, दे विल नॉट कम। तो कुल मिला के समझना यह कि किसी भी देश की करेंसी का वीक होना थियोरेटिकली उसके एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी बात है। आप कहते तो भाई भारत की ये करेंसी 80 से लेके 86 हो गए थे तो बहुत वीक हो गया, तो घी दूध की नदियाँ क्यों नहीं बह रही है? क्योंकि सामने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी होनी चाहिए, महंगाई भी स्टेबल होनी चाहिए, तभी फॉरेनर्स उसको खरीदेंगे। अब नॉर्मली इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट अपने हिसाब से चलते रहता है, चीन उसको मैनिपुलेट कैसे करता है? एक तरफ डॉलर एक तरफ युआन है, दोनों का रेशियो 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। नॉर्मली मार्केट ये तय करे, चीन ये करता है कि देखो मैं ज़रूरत से ज़्यादा युआन प्रिंट करते रहूँ ताकि इसका सप्लाई बढ़ जाए, और सामने डॉलर्स जितने चाइना के मार्केट में आएगा मैं उसको बाय करते रहूँगा, मतलब चाइना की सेंट्रल बैंक, ताकि उसकी शॉर्टेज बनी रहे, मैं उसको अपने फॉरेक्स रिजर्व में छुपा के रखूँगा। तो दोनों साइड से वो मैनिपुलेट करेगा, तो स्वाभाविक है डॉलर की सप्लाई कम दिखेगी, युआन की ज़्यादा, तो युआन 5 की जगह 7 का हो जाए। तो ये युआन वीक तो हुआ, लेकिन इसको वीक बनाया गया है, अंडर वैल्यू रखा गया है। तो चाइना पर यह आरोप लगता है कि आप जानबूझ के युआन को अंडर वैल्यू रखते हैं, ट्रंप इससे नाराज़ है, ट्रंप इस सब चीज़ को फिक्स करना चाहता है। तो कुछ कुछ बार ये चीज़ें समाचार में आती हैं। आप कहते तो फिर भारत ने भी इस तरह अपनी करेंसी को रुपया दे दनादन छाप दो, कमज़ोर कर दो, $100 का $1 करवा दो, तो हमारे एक्सपोर्टर को मज़ा होगा। पर आप समझो वो तो इंपोर्ट भी तो परेशान करेगा हमें। अगर इंडिया की करेंसी हमने वीक करा दी कि $1 जो भी 80 की जगह 100 का कर दिया, हमने खुद से मैनिपुलेट कर करके, तो बाहर से जब क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, मेडिसिन सब मंगाएंगे तो ये हमको महंगा पड़ेगा। सो दिस इज नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी। तो 60 की जगह 80 रुपीज़ में $1 मिले तो हम कहें रुपया वीक हो गया, डॉलर स्ट्रांग हो गया। अब इससे रुपया वीक होना, तो जैसे चाइना के लिए युआन वीक होना अच्छी बात थी, तो यहाँ पर रुपया वीक होना भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी बात है। तो वाघ बकरी चाय के मालिक कहें हैप्पी इमोजी, रुपया वीक हो गया, डॉलर स्ट्रांग हो गया। लेकिन आप इंडिया के एक स्टूडेंट हैं, आपको लैपटॉप खरीदना है, लैपटॉप बाहर से आ रहा है, तो अब लैपटॉप महंगा हो जाएगा क्योंकि रुपया वीक हो गया, तो आप लैपटॉप नहीं खरीदेंगे। तो भारत का जो इंपोर्टर है, जो लैपटॉप इंपोर्ट करता है, उसका क्लाइंट चले गए, तो इंडियन इंपोर्टर्स विल बी अनहैप्पी इन द सेम सिचुएशन। बस मैट्रिक्स में इतना ही याद रखना है कि रुपया वीक होगा तो इंडियन एक्सपोर्टर हैप्पी होगा और इंडियन इंपोर्टर नाराज़ होगा। स्लाइड की उस साइड वाला अपने आप बन जाएगा फिर मिरर इमेज, कि अगर रुपया स्ट्रांग हो गया कि $1 40 की 60 की जगह 40 रुपीज़ में आपको $1 मिलेगा, तो अमेरिकन बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसे भारत में से तो चाय तो कम ही खरीद, 500 नहीं तो 100 ग्राम ही देगा अभी, क्योंकि रुपया स्ट्रांग हो गया है। तो इंडिया से चाय नहीं खरीद, वो इथियोपिया, केन्या से खरीदेगा। तो इंडिया का
एक्सपोर्टर नाराज हो जाएगा, मेरा कस्टमर चला गया। एंड एट द सेम टाइम इंडिया का इंपोर्टर खुश हो जाएगा कि मैं बाहर से जब भी मंगवाता हूँ लैपटॉप तो मुझे तो सस्ता पड़ रहा है क्योंकि 60 नहीं 40 के रेट पे एक्सचेंज हो रहा है। बस तो खत्म, बात में कुछ दम है नहीं। अब इसका क्या अंजाम होगा वगैरह के बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एमसीक्यू बनते हैं। आपको थियरी में ये क्लैरिटी हो तो यू कैन इजीली सॉल्व ऑल ऑफ देम। इसमें स्वाभाविक है आरबीआई कुछ कर सकती है, सरकार कुछ कर सकती है, सब्सिडी दे दिया एक्सपोर्टर को, आरबीआई ने कुछ डॉलर एक्सचेंज रेट को ये करवा दिया, उसके एमसीक्यू बनते हैं। करेंसी एक्सचेंज रेट कौन तय करता है? यूएसए के अंदर उनकी सेंट्रल बैंक यूएस फेडरल रिजर्व ने कहा हम तो आंख पे पट्टी बांध देंगे, मार्केट को डिसाइड करने देंगे जो करना है डॉलर का, तो उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। उसके मुकाबले मान लो नॉर्थ कोरिया जैसी कोई व्यवस्था हो, वो कहे नहीं हम हमारी सेंट्रल बैंक खुद से ही सब तय करेगी कि लोकल करेंसी का डॉलर के साथ क्या एक्सचेंज रेट होना चाहिए, तो उसे हम कहें फिक्स्ड या पैक्ड एक्सचेंज रेट। भारत स्वाभाविक है, जैसा मिक्स्ड इकोनॉमी है इधर भी मिक्स ही है कि नॉर्मली हम मार्केट को अलाउ करते हैं, लेकिन बहुत फिर मार्केट ऊपर नीचे कर दे चीज़ों को तो आरबीआई उसको सेटल करने की कोशिश करती है। तो इसलिए हमारा जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो क्या है? मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट। मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोट में वो क्या करेगा कि समझो डॉलर 60 की जगह 75 की जगह 83 रुपये का हो गया, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि बाहर से ऑयल मंगाएंगे तो बहुत महंगा पड़ता है। तो उस वक्त आरबीआई क्या करे, उसकी तिजोरी में फॉरेक्स रिजर्व मतलब पैसा पड़ा है डॉलर्स, तो प्याज महंगे हो जाते, सरकार पे सब लोग थू थू करते, सरकार क्या प्याज बेचना चालू करती कहीं से मंगवा के। तो इधर आरबीआई क्या करेगा, अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर बेचना शुरू करेगा वेस्टर्न यूनियन और बाकी फॉरेक्स डीलर को, ताकि उसका डॉलर का सप्लाई बढ़ जाए तो प्याज की तरह डॉलर भी सस्ता हो जाए। देन व्हाट विल हैपन, इट विल कम बैक टू द नॉर्मल रेट। तो मैनेज फ्लोट रिजिम में आरबीआई की ये भूमिका होती है, इट विल इंटरवीन एट द टाइम ऑफ एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। नए जो गवर्नर आए वो ये सब नहीं करते कि भाई ये करूंगा तो तिजोरी खाली हो जाए, तो रोज का डोनाल्ड ट्रंप के चलते, सो ही डजंट बॉदर अबाउट दिस। बाकी कल रात यानी 17 तारीख से मेरा इकोनॉमी का लेटेस्ट कोर्स शुरू हो चुका है। गुरु शुक्र शनि रवि रात को 9 बजे क्लासेस होती हैं, प्रीलिम मेंस दोनों की तैयारी, पावर पॉइंट हैंडआउट और वीकली मॉक टेस्ट के साथ। और अनअकैडमी के अंदर ये ऐसा सब्सक्रिप्शन है कि ना केवल इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि प्रीलिम और मेंस के सारे जीएस के सब्जेक्ट और सी सेट भी आपको पढ़ाया जाता है केवल एक सब्सक्रिप्शन में, और इसके अंदर मॉक टेस्ट, डाउट रेजोल्यूशन और आंसर राइटिंग भी शामिल है।